Today we have to discuss about the biology, in which we have to deal with the unit 1 chapter डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम एक प्रकार का ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे डाइवर्सिटी में इन्वॉल्व रहते हैं या लिविंग प्रोसेस बोलते हैं किस चीज़ को। तो बायोलॉजी एक टर्म्स है, साइंस का एक टर्म है जिसको अपन बायोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या है, लाइफ के फॉर्म्स, मतलब लाइफ किस प्रकार से उत्पत्ति होता है, किस प्रकार से ग्रोथ होता है, किस प्रकार से उसका ओरिजिन होता है और लाइफ का प्रोसेस क्या है, इस चीज़ को अपन जानते हैं। तो इसको क्या है, बहुत सारे इसको डाइवर्सिटी में रखा गया। डाइवर्सिटी का मतलब यह होता है कि एक के बाद दूसरे से कनेक्ट होकर उसको अमेजिंग एक डाइवर्सिटी में रखा गया। जैसे कि पहले के हम लोग जानते थे, पहले के लोग अर्ली मैन कुछ नहीं पता था उनको, ये भी नहीं पता था कि कौन चीज़ जीव बोलते हैं, किस चीज़ को निर्जीव बोलते हैं, उसको किस चीज़ को लिविंग बोलते हैं और किस चीज़ को नॉन लिविंग बींग्स बोलते हैं। तो बहुत सारे चीज़ को अपन देखा गया। जैसे कि विंड होता है, विंड चलते रहता है, विंड चलते रहता है, और सी और फायर ये सब चीज़ एक प्रकार का होता है, ठीक है। और एनिमल और प्लांट ये सब ग्रो होते रहते हैं, तो सब में कुछ ना कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। जैसे कि अपन विंड, हवा को अपन नहीं बोल सकते कि ये एक लिविंग चीज़ है, जो हमें दिखाई न दे, महसूस ना हो और जो कि ऑटोमेटिक एक प्रक्रिया हो, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग अब हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये पहले के लोग इसको बोलते थे। अब ये क्या है, अपन लिविंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे। अब इन एनिमेट बिहेवियर का मतलब क्या होता है, इन एनिमेट बिहेवियर में ये आ जाते हैं जैसे कि विंड हो गया, सी हो गया, फायर हो गया, कि एनिमल और प्लांट हो गए। ये क्या है, कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर चीज़ के। जैसे कि अपन सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी में अपन बायोलॉजी को क्या बोलेंगे, जिसमें जो जी रहा है, जिसमें सांस चल रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, लिविंग, और जिसमें सांस नहीं चल रहा है उसको नॉन लिविंग। पर ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो एक गलत चीज़ है। जैसे कि अपन देखते हैं क्या, प्लांट कभी सांस लेता है, या तो अपन बायोलॉजी के टर्म्स में बोलते हैं कि वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, पर हमको कहीं से दिखता है क्या, नहीं दिखता है, पर वो भी एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। यहाँ सिस्टमेटिक उसका अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट मतलब वो कैसा रहता है, कैसा होता है। अब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट देखो, कोई पौधे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हिसाब से रहते हैं, या खड़ा रहेगा या सोया हुआ रहेगा। अब हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, ठीक। ये आपका हो गया डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें अपन क्या देखेंगे कि कई लोग का स्पेन टाइम बहुत बड़ा रहता है, कई लोग का छोटा रहता है, ठीक। अब इस सब को डिफाइन करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अर्नेस्ट मेयर कब बॉर्न हुए थे, 5 जुलाई 1904। इसी को अपन फादर ऑफ नोमेनक्लेचर भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे चीज़ को एक प्रकार का टर्म दिया था कि उसको कैसे टेक्सोनॉमी में अरेंज करें, उसका जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टेटस क्या है, उसका इवोल्यूशन क्या हुआ है, उसका वो किस सिस्टमेटिक से है। तो इस सब चीज़ को देखा जाता है। उन्होंने बहुत सारे उनको 3 प्राइजेस भी दिया गया। ये दिख रहा है ना फोटो, यही है अर्नेस्ट मेयर। तो इन्होंने क्या, बेल्जियम प्राइज़ भी मिला, इंटरनेशनल प्राइज़ भी मिला इनको बायोलॉजिक फील्ड में 1994, और क्रेफोर्ड प्राइज़ 1991 में मिल गया। और इनकी लाइफ स्पेन थी 100 ईयर की, इनकी लाइफ स्पेन थी, ये 100 साल तक जिए थे। तो ठीक है, अपन इसको क्या, और इन्होंने कम से कम 80 साल तक मतलब अपने कैरियर का, जब तक वो जिए तब तक उनके कैरियर का कम से कम 80 साल उन्होंने यही सब खोज में लगा दिया गया कि कैसे उसको ग्रो किया जाता है, कैसे होता है, इसका इवोल्यूशन क्या होता है, किस प्रकार से कैटेगरी में बांटा जाए। जैसे कि बहुत सारे चीज़ होते हैं, उस चीज़ को इन्होंने बांटना शुरू किया। अब जैसे कि हम वर्ल्ड को देखे हैं कि लिविंग वर्ल्ड कितना खूबसूरत है। यहाँ अपन बहुत सारे जीव जंतुओं को अपन देखते हैं, ठीक है, एनिमल प्लांट्स को अपन देखते रहते हैं। तो क्या रहता है, कई चीज़ की हैबिटेट कुछ ज़्यादा अच्छी रहती है, कई लोग कोल्ड माउंटेन में पाए जाते हैं, कई लोग
डिसीडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है, कोई चीज़ ओशियन में पाई जाती है, तो कोई चीज़ डेजर्ट में पाई जाती है। हर एक का रहने का तरीका, उसका ग्रो करने का तरीका हर चीज़ का अलग होता है। ठीक है, उस चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक, तो हमारे पास एक ये क्वेश्चन होता है कि लिविंग होता क्या है। तो व्हाट इज़ लिविंग। तो लिविंग होता क्या है, जिसमें ग्रोथ, जैसे कि इसमें इमेज में आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा चीज़ है। छोटा सा चीज़ मतलब कि ये देखो, ये एक छोटा है, धीरे धीरे ग्रो किया। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे, जिसमें धीरे धीरे ग्रोथ हो, जिसमें धीरे धीरे ग्रोथ हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे ही प्लांट में भी होता है। प्लांट में ये देखो, ये छोटा प्लांट है, यहाँ से बड़ा होते गया, धीरे धीरे ये बड़े होते गया और आगे जाकर एक पौधा बन गया। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि ग्रोथ का एक प्रोसेस है। ठीक है, अब ग्रोथ का प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं कि वी विल ट्राई टू डिफाइन लिविंग। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स में पहला क्या रहता है, ग्रोथ। जैसे कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा ग्रोथ हो रहा है। तो अपन इस चीज़ को बोलेंगे क्या, ये लिविंग में ग्रोथ होता है। वैसे में तो अपन ये भी देख सकते हैं कि सैंड क्या रहता है, एक जगह पे रहता है सैंड, पर उसके ऊपर क्या है, इकट्ठा होते रहता है। जो पहाड़ से आया हुआ सैंड क्या है, इकट्ठा होते रहता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो यहाँ तो अपन ये भी दिख जाता है कि सैंड में भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसके हाइट में इंक्रीज होता है। तो अपन इसको ये नहीं बोल सकते कि हर एक चीज़ ग्रोथ होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वैसे में तो सैंड में भी ग्रोथ हो रहा है। पहले छोटा सा कोई सैंड था, उसके ऊपर कुछ गिरा, ये छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स गिरे, फिर वो सैंड बड़ा होते गया। तो अपन हर एक चीज़ को ग्रोथ से कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ का सीधा मतलब ये होता है कि जिसमें ग्रोथ हो, जिसका मास बढ़े या इंक्रीज हो नंबर में, या इंडिविजुअल या ट्विंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ग्रोथ हो। जैसे कि ये मेन किस में देखा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, जिसमें कि सेल डिवाइड होती है। जैसे कि हमारी सेल धीरे धीरे डिवाइड होती है और नया जनरेट करती है, वैसे ही प्लांट में भी होता है। प्लांट में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, जो कंटिन्यूस उसके लाइफ स्पैन में बढ़ते रहता है। और एनिमल में भी अपन ग्रोथ को देखते हैं। जैसे कुछ एज पर, जैसे इसमें देख रहे हैं ना, कुछ साल बाद वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वैसे इसमें भी सेल डिवीजन हो रहा है। भाई प्लांट या एनिमल तो सेल से ही मिल के बने होते हैं, तो एक के बाद एक सेल बढ़ते जा रहा है और ग्रोथ होते जा रहा है और बूढ़े होते जाते हैं लोग। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, सेल डिवीजन। अब जैसे एक अच्छा चीज़ इसमें बता देता हूँ आपको। ये देखिए, सेल है, सेल से क्या बना, टिश्यू बना। सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म से आपको पता है कि सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस प्रकार से क्या है, लाइफ का एक प्रोसेस रहता है, उसको अपन चलते रहता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये दोनों चीज़ में देखा जा सकता है। जैसे कि अपन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, कुछ चीज़ रहता है जो अपन आँखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हम क्या, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी माइक्रोस्कोप में अपन देखते हैं कि छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइड हो रहा है, उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, हाई या छोटे ऑर्गेनिज्म कैसे बड़े ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसमें क्या रहता है, ग्रोथ रहता है, रिप्रोडक्शन होता है। अब ये ग्रोथ आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब एक ही चीज़ को अपन तो ये नहीं बोलेंगे ना कि ग्रोथ के थ्रू ही अपन हर चीज़ को एक्सप्लेन कर लें। अब इसमें क्या है, एक प्रोसेस रहता है जिसको अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन को अपन साधारण भाषा में ऐसा कह सकते हैं, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस हो गया, मतलब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करके सेम ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति कर रहा है, उसको अपन क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसे कि ह्यूमन देखो, ये बड़ा हुआ, ह्यूमन भी बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हो गया। ठीक है, वैसे ही एनिमल्स में भी होते हैं, छोटे रहते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं, उसके बाद मॉम बनते हैं, उसके बाद मॉम बनने के बाद क्या है,
फिर वो चाइल्ड को बर्थ देता है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वैसे ही प्लांट में देखा जाता है कि प्लांट रहता है, उसके बाद धीरे से वो बड़ा होता है, फिर वो पेड़ बनता है, वहाँ फल लगते हैं। फल लगने के बाद उससे सीड निकलते हैं। अब सीड को अपन फिर से बोएंगे या उसको फिर से कल्टीवेट करेंगे तो हमें क्या है, एक नया प्लांट मिलेगा। तो जिसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो उसको अपन क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि रिप्रोडक्शन हो तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे भी कई कई कपल्स होते हैं जिनके जिनके कोई बच्चे नहीं होते हैं, या फिर जो बिना बच्चे के रहते हैं, तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है क्या? वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है कि जिसमें रिप्रोडक्शन हो वही लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहीं में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है पर उसमें वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही ना। तो अब ये प्रोसेस आपका ख़त्म होता है। अब एक और प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म। जैसे कि अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म को कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब एक प्रकार का केमिकल कोई कंपाउंड है जिसको अपन तोड़ तोड़ के एक एक तोड़ तोड़ के छोटे पीसेस में अपन तोड़ डालें उसको। तो उसका तोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। जैसे कि अपन अपन कुछ भी चीज़ को खाएं, मान के चलिए आप कुछ भी चीज़ को खा रहे हैं तो क्या है, वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट रहा है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट रहा है। ठीक, जैसे कि आप कुछ भी एक सब्जी खा रहे हो तो उसको पहले चबा रहे हो फिर अंदर जा रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है ना। तो उस एक प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म क्या है, छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और उससे उसका सिंथेसिस होता है। अब इसमें मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। ठीक, जैसे कि प्लांट में देख लिए, एनिमल में देख लिए, फंजाई या माइक्रोब्स में क्या रहता है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या है, जितना भी उसका टोटल जो रिएक्शन उसके बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है उसको अपन मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं। और नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिक मतलब कि आउटसाइड द बॉडी होता है, मतलब सेल फ्री सिस्टम रहता है। एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, आउटसाइड ही रहता है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म एक प्रकार का ऐसा फीचर है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सपेक्टेशन रहता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म वो उसमें मेटाबॉलिक में प्रोसेस में भाग लेते रहता है। अब इसको अपन बोलेंगे मेटाबॉलिक प्रोसेस। पर अपन ये चीज़ टेक्निकली टर्म्स में यह बोल सकते हैं कि सराउंडिंग या इन्वायरमेंट में बहुत सारे चीज़ हमको मिलता रहता है। जैसे कि कुछ चीज़ केमिकल रहता है, कुछ चीज़ बायोलॉजिकल रहता है, तो और कुछ चीज़ एनवायरनमेंट के स्टिमुली से मिला रहता है। स्टिमुली मतलब जिसको अपन रिस्पॉन्ड कर पाए। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे उसको मारोगे तो दर्द देगा उसको या कुछ होगा उसके बॉडी में, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, हाँ इसके बॉडी में कुछ हो रहा है। मतलब जिसमें सेंसेस हों, जो इसकी सेल रिस्पॉन्ड करे, उसको अपन क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो अपन इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक के जो भी मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। इसको आप जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये सब चीज़ आपके बुक में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको मैच कर सकते हैं कि सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं सर। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर एक प्लांट या एनिमल या फंजाई या माइक्रोब्स, इसमें सब में क्या है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस पाया जाता है। आपका रिप्रोडक्शन तो ख़त्म हो गया, अब आपका क्या चल चल रहा है यहाँ, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसमें अपन हर एक चीज़ को देखेंगे। जैसे किसी भी चीज़ को अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसमें उसमें डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, मान के चलिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसमें डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, तो वो क्या लिविंग कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो उसमें क्या है, एक प्रकार का सिंथेसिस का प्रोसेस होना चाहिए जो 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 कि तुरंत तुरंत उसको पचाए भी और वो एक प्रोडक्ट भी किया जाए। और लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग में एक ये भी अंतर
आप देखेंगे कि लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मूव, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव। तो जो मूव किए या चल फिर रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और नॉन लिविंग किसको बोलेंगे, जो चल फिर नहीं रहा है, स्थिर हो या फिर एक एक स्टेट में हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग। ठीक, एक प्रकार का अपन ये देखा गया कि लिविंग और नॉन लिविंग ये दोनों ही एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है जिसको अपन इन्वायरमेंट से जोड़कर हम इसको समझते हैं। जैसे कि प्लांट को भी बहुत सारे चीज़ बाहर से लेने पड़ते हैं, जैसे उसको सनलाइट लेना पड़ता है, वाटर लेना पड़ता है, उसके पास टेम्परेचर रहेगा, तभी तो वो ग्रो कर पाएगा। अगर कोई प्लांट को अपन अगर प्लांट को अपन पानी उसको ना दें तो वो ग्रो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। उसको एक प्रॉपर लाइट भी चाहिए, प्रॉपर लाइट के साथ साथ उसको वाटर भी चाहिए, वाटर साथ साथ उसको सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। अब ये सब चीज़ मिल के उसको एक पौधा बनता है, ठीक है, एक प्लांट बनता है। तो ये सब चीज़ हर एक चीज़ में देखा जाता है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म जी रहा है, अब क्या है, ऑर्गेनिज्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, एक यूकैरियोटिक्स, ठीक है। अब फोटो पीरियड, अब जैसे कि अब अपन प्लांट को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सभी चीज़ अपने से बना के प्रिपेयर करके खा लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, ठीक, ये दोनों ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, अब इसमें अपन आगे पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे चीज़ अपन देखते हैं। जैसे कि यहाँ आप एक इमेज में देख रहे हैं कि एक प्लांट भी है, इसमें इंसेक्ट भी है, इसमें बर्ड्स भी हैं, इसमें एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें हैं। तो जिसको अपन नेकेड आई से देख पाते हैं, जिसको अपन अपनी आँखों से देख पाएँ और उसके एरिया में इंक्रीज हो, अगर ऑब्जर्वेशन करने के लिए उसके एरिया में इंक्रीज हो और उसको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के ग्रुप हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो हमें पता है वो अभी तक के 1.7 से 1.8 मिलियन है। इसको अपन क्या टर्म्स देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, मतलब अर्थ में कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, इस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि बहुत सारे एरियाज में देखते हैं, बहुत सारे न्यू वंस रहते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू बनते जाते हैं। यह हमने अभी पहले ही पढ़ा चुका है कि इस लैंड में, इस यूनिवर्स में प्लांट और एनिमल दोनों पाए जाते हैं। और प्लांट और एनिमल अपने अपने एरिया में रहते हैं, अपने अपने नाम के हिसाब से रहते हैं। तो हर एक जगह में उसका नाम भी चेंज होते रहता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होते रहता है। जैसे कोई भी चीज़ को अपन इंडिया में कुछ और बोलते हैं, वही चीज़ अपन बाहर कंट्रीज़ में देखें तो और कुछ चीज़ से उसको नाम से जाना जाता है। तो जो उसका एक पर्टिकुलर एक चीज़ का नाम दिया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नोमेनक्लेचर इज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म of a particular organism is known as the same name all over the world. This process is called as nomenclature. इससे क्या है, उस चीज़ का एक आइडेंटिफिकेशन हो गया। जैसे कि अपन भिंडी खाते हैं, अब भिंडी क्या कहीं और नहीं मिलता होगा, बाहर वहाँ भी मिलता, पर उसको अपन भिंडी ना बोल के उसको कुछ एक साइंटिफिक नेम देते हैं। हर एक चीज़ का एक सिस्टमेटिक नेम होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को समझने के लिए क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक प्रोसीजर किया कि हर एक चीज़ को अलग अलग हर एक जगह पे कहा जा रहा है, तो उसका कुछ एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। तो बायोलॉजी ने हर वर्ल्ड में एक ही नाम चले, इस कारण क्या नोमेनक्लेचर को बनाया। जैसे एक प्लांट का, हर एक प्लांट का एक ना एक साइंटिफिक नेम होता है, जिसके कोई एक प्रिंसिपल होते हैं या कोई एक क्राइटेरिया होता है जिसके हिसाब से उसको वो नाम दिया जाता है। और इसको किसके थ्रू दिया जाता है, ICBN के थ्रू दिया जाता है। ICBN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। वैसे कि बॉटनी के टर्म्स को अपन बॉटनिकल कहते हैं, वैसे जूलॉजी के टर्म्स को
या पेड़ पौधे, या फिर नहीं, जूलॉजी को अपन क्या बोलेंगे, एनिमल्स के टेक्सोनॉमी को अपन क्या कहते हैं, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम्स ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। ठीक है, जैसे कि बायोलॉजिस्ट बहुत सारे रूल को फॉलो करते हैं अब नाम रखने के लिए। अब क्या है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द सिस्टम, अब जो भी रहता है उसका जेनरिक या स्पेसिफिक के हिसाब से उसको अपन कैटेगराइज करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उसमें। और ये सिस्टम ये सब बनाया एक साइंटिस्ट के कारण था। वो साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लिनियस, जिसको क्या कहा जाता है, बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। इन्होंने वर्ल्ड के लिए एक प्रकार का एक नाम रखने का तरीका दिया। जैसे कि मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं। ठीक है, अब मैंगो का आपको साइंटिफिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। अब उसको कैसे नाम दिया जाए, तो उसके कई सारे रूल्स रहते हैं। और मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाता है, तो अपन क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन। और इसको लिखने के बहुत सारे रूल्स रहते हैं जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं। तो पहला रूल इसमें यह रहता है कि पहला जो वर्ड रहता है वो लैटिन वर्ड रहता है। वो क्या होता है, लैटिन वर्ड होता है। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें पहला ये क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी चीज़ को लिखने का एक तरीका को अपन क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसमें अपन क्या कहते हैं कि पहला कोई भी एक वर्ड है, और जनरली इन लैटिन वर्ड, पहला जो लेटर रहता है वो लैटिन वर्ड से डिराइव होता है। और पहला वर्ड का पहला लेटर रहता है वो कैपिटल ही रहेगा। जैसे कि यहाँ आप अपने बुक में देख सकते हैं मैग्नीफेरा इंडिका लिखा है मैंगो का, तो इसमें क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका ये मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। इसमें ये जो एम है वो क्या है, हर समय कैपिटल लेटर में लिखा गया है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका एक जीनस रहता है। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा ये जीनस और स्पीसीज होता क्या है, ये आगे आप ही के इसी के चैप्टर में आगे इसमें बताया गया है कि उसको क्लासीफाई किस हिसाब से किया जाता है। ठीक है, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक्स कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में मैं आपको सभी चीज़ बताऊंगा कि क्या चीज़ स्पीसीज होता है, क्या चीज़ जीनस होता है, क्या चीज़ फैमिली होता है, ऑर्डर होता है, क्लास। तो ये ना एक प्रकार का सिस्टमेटिक ऑर्डर है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जिसमें कि एक हिरार्ची मतलब एक प्रकार से उसको अरेंज करके रखा गया है। तो उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एनी नेम। जैसे कि बोथ द वर्ड्स इन द बॉटनिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। तो इसमें क्या है, लैटिन ये दोनों इसके वर्ड क्या रहते हैं, लैटिन रहते हैं। तो ठीक है, द फर्स्ट जिसमें ये पहला वर्ड है, जिसमें मान के चलो इसके आगे इंडिका है, इसके आगे क्या है, इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये दोनों टर्म्स क्या रहेंगे, आपके इटैलिक रहेंगे। और बोथ कैरेक्टर्स के पहले लेटर पहले जो लेटर रहेगा, जैसे इसमें देखिएगा आप मैग्नीफेरा लिखा है और इसमें ये क्या लिखा है, इंडिका। इंडिका भी एक लैटिन वर्ड है और ये भी एक लैटिन वर्ड है, जो है मैग्नीफेरा भी एक लैटिन वर्ड है एंड इंडिका भी एक लैटिन वर्ड है। तो इसमें क्या रहता है, इसके पहला लेटर हर समय कैपिटल होता है और इसका पहला लेटर हर समय स्मॉल रहता है। तो ठीक है, अब इसको क्या जीनस बोलते हैं, इसका एक जीनस रहता है। तो अपन क्या बोलेंगे, मैग्नीफेरा इज ए जीनस। ठीक है, मैं उसको अच्छे से आपको टैक्सोनॉमी में आपको समझ आएगा। अभी के लिए फ़िलहाल यही समझ लीजिए बॉटनिकल नेम रखते कैसे हैं, कुछ भी चीज़ का एक बॉटनिकल नेम रखते कैसे हैं। ठीक, अब यहाँ
अब यहाँ क्या है, आपका बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर खत्म होता है। नेम ऑफ द ऑथर appear after a specific affixed at the end of the biological name and is written in abbreviated form. Magnifera indica Linn. It indicated the species was first described as Linnaeus. कैरोलस लिनियस के द्वारा ये बनाया गया था। और ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि हर एक चीज़ का लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी हो पाए। अभी भी बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है, और बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, जिसका क्लासिफिकेशन हो गया। तो क्लासिफिकेशन क्या कहता है, एक के बाद एक प्रोसेस। जैसे कि आप देखोगे टमाटर और आलू, ये दोनों एक ही स्पीसीज के हैं, ये दोनों एक ही स्पीसीज के हैं, पर ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ जीनस इसके डिफरेंट हैं। उसके लिए आपको अभी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दे रहा हूँ कि उसमें होता क्या है। पहले आता है किंगडम, पहले क्या आता है आपका किंगडम, कोई भी चीज़ में पहला क्या आता है, किंगडम। किंगडम के बाद आपका क्या आएगा, डिवीज़न। उसके बाद क्या आएगा, उसका क्लास। अब उसके बाद क्या आता है, उसका ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या आता है, फैमिली। हर एक चीज़ को ऐसे क्लासीफाई किया गया। फैमिली के बाद आएगा उसका जीनस। अब इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या आएगा, स्पीसीज। तो ये एक प्रोसेस रहता है किसी भी चीज़ को लिखने का। पहले रहता है किंगडम, उसके बाद डिवीज़न, वो किस डिवीज़न से है, वो किंगडम में क्या देखते हैं कि ये एनिमल है कि प्लांट है। फिर वो फाइलम में ये देखते हैं कि किस चीज़ से वो बना है, वो उसको किस क्लास में रखा गया है, और किस ऑर्डर में है, और क्या वो फैमिली से कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो अपन इसको क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ प्लांट एंड animal in a particular order is known as the classification of any organism, whether it is plant or animal। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब आगे क्लास में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी, जिसमें हम इसी भी चीज़ को किस प्रकार से कैटेगरी किया जाता है, किस प्रकार हिरार्ची मतलब एक लेवल, हिरार्ची मतलब एक प्रकार के लेवल में कैसे रखा जाता है, किसके अंदर क्या है, किसके अंदर क्या नहीं है, इस प्रकार के कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स फॉर ऑल स्टूडेंट, बाय।